नमस्कार। पिछले अंक में मैंने अयोध्या का वर्णन, चारों राजकुमारों का जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल जाना, वहाँ से वापस राजमहल लौट के आना और बड़े हो जाने पर उनके विवाह के लिए उचित वधुओं की तलाश के लिए पुरोहित गणों को राजमहल में बुलाना था। मैंने यहाँ तक बताया था कि ऋषि विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं, ऐसी सूचना लेके द्वारपाल आता है। अब आगे ऐसा सुनते ही राजा दशरथ उनकी अगवानी के लिए दौड़ पड़ते हैं और चरण वंदना करते हुए उनकी आरती उतारी जाती है और सभा कक्ष में उनको लाया जाता है राजमहल के, और ऊंचा सिंहासन दिया जाता है बैठने के लिए, और जलपान इत्यादि के बाद उनसे राजा दशरथ उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैं जो मांगने आया हूँ वो देना आपके लिए बड़ा कठिन होगा, बड़ा मुश्किल होगा। तब राजा दशरथ कहते हैं कि मैं वचन लेता हूँ कि आप जो भी मांगेंगे मैं उसे दूंगा। तो ऋषि विश्वामित्र बताते हैं कि वे एक सिद्धि यज्ञ कर रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र का एक आश्रम था जिसका नाम था सिद्धाश्रम। शायद वही लोग बताते हैं कि अपभ्रंश होकर सासाराम हो गया, जो कि बिहार में है। खैर, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसा लोग बताते हैं। तो इसके लिए वे यज्ञ कर रहे हैं और राक्षस वहाँ उत्पात मचाए हुए हैं, खासकर दो राक्षस, सुबाहु और ताड़का, और उनको सिर्फ राम मार सकते हैं, केवल राम, इसलिए मुझे राम दे दीजिए। ऐसा सुनते ही राजा दशरथ की तो हालत ख़राब हो जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, हों भी क्यों ना, बहुत प्यार करते थे प्रभु श्री राम से। तो वे कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे ले चलिए, मेरी पूरी सेना को ले चलिए, मेरा राम तो अभी बालक है, छोटा है, वे इतने भयानक राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा। तब राजा दशरथ को मूर्छा आ जाती है, उनको सैन कक्ष ले जाया जाता है, वैद्यों को बुलाया जाता है, और जब वो कुछ उनकी हालत में सुधार होती है तब गुरु वशिष्ठ वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें राजधर्म की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे राजन, आप क्या कर रहे हैं। वैसे भी विश्वामित्र जी एक सिद्ध पुरुष हैं, वे सैकड़ों गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। राम को उनके साथ भेजने में कोई खतरा नहीं है, कोई भय नहीं है, आप निर्भीक होकर भेजिए, राम को इससे फ़ायदा ही होगा। फिर भी अनमने मन से, दुखी मन से वे विश्वामित्र जी को राम को ले जाने देते हैं। बस एक आग्रह करते हैं कि राम कभी अकेला नहीं रहा, आप उसके साथ लक्ष्मण को भी ले जाइए। रानियों को भी इसकी सूचना दी जाती है। मन तो सबका उदास था, फिर भी शंखनाद, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और राम और लक्ष्मण तीर धनुष, अपने पीठ पर तुनीर बाणों का रखने का एक पात्र होता है जो कि पीछे रखते हैं, और कमर पर तलवार बांधकर दोनों भाई राजा विश्वामित्र के साथ निकल जाते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, ये अंक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले अंक में मैं बताऊंगा इनकी यात्रा के बारे में, आगे क्या होता है, ताड़का वध, और भी आगे क्रम से बिल्कुल रामायण संक्षिप्त में। धन्यवाद।